नमस्कार दोस्तों, मैं अमित वर्मा उपस्थित हूँ आपके समक्ष एक नया विषय कुंडली मिलान में नारी दोष के विषय में चर्चा कर रहा हूँ। अष्टकूट मिलान में सबसे अंतिम पायदान पर है, परंतु कुंडली मिलान में सबसे अहम है। इसी कारण नारी को 8 अंक दिया जाता है। दोस्तों, अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से अपने चैनल नक्षत्र प्लस ज्योतिष को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, प्रारंभ करता हूं चर्चा को। सनातन धर्म में विवाह पूर्व कुंडली मिलान का विधान है। कुंडली मिलान से यह ज्ञात किया जाता है कि वर और वधू का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। इसे अष्टकूट मिलान भी कहा जाता है। अष्टकूट का मतलब हुआ 8 अलग अलग बिंदु पर मिलान किया जाता है, जैसे वर्ण, वैश्य, तारा, योनि, मैत्री, गण, भकुट और नारी। अगर कुंडली मिलान में नारी दोष लगने पर शादी न करने की सलाह दी जाती है। नारी दोष लगने पर वैवाहिक जीवन बेहद कष्टमय बीतता है। कई मौक़ों पर तलाक भी हो जाता है। इसलिए नारी दोष लगने पर शादी नहीं करनी चाहिए। वर और वधू दोनों की एक नारी होने पर यह दोष लगता है। शास्त्र के अनुसार नारी 3 प्रकार की होती है, जो क्रमशः इस प्रकार है: आदि नारी, मध्य नारी और अनंत नारी। आदि नारी को वात रोग से जोड़ा जाता है, मध्य नारी को पीत रोग से जोड़ा जाता है, अनंत नारी को कफ रोग से। अगर वर और वधू दोनों की एक नारी है तो निवारण अनिवार्य है। अगर बिना निवारण के वर और वधू की शादी होती है तो वधू या कन्या को गर्भ धारण करने में परेशानी आ सकती है। वही होने वाली संतान भी असम्मान पैदा हो सकती है। नारी दोष लगने पर अकस्मात मुसीबत आती रहती है। साथ ही वर और वधू के बीच संबंध बेहद कटु रहते हैं। इस स्थिति में वियोग की भी संभावना रहती है। आदि नारी, यह विशाल प्राकृतिक नारी के शरीर में आदि नारी के बात दोष से जुड़ा है। इससे यह पता चलता है कि एक ही नारी दोष यानी कि वात प्राकृतिक वाले 2 माता पिता के बच्चे को यह दोष विरासत में मिलेगा और बचपन में उसे कई तरह की स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। मध्य नारी में पीत दोष यानी कि उग्रता पाया जाता है। ये लोग अपने पीत स्वभाव के कारण क्रोध और चिड़चिड़ेपन जैसी शारीरिक और मानसिक बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। चूँकि इनके बच्चे को उनका दोष विरासत में मिलेगा। यदि दोनों भागीदारों के पास यह मध्य नारी है तो वे प्रसव के समय पीलिया जैसे गंभीर बीमारियों से पीड़ित हो सकते हैं। इसके अलावा बच्चे को इनक्यूबेटर में रखने की आवश्यकता हो सकता है। अनंत नारी दोष जैसे ईरा नारी दोष के रूप में भी जाना जाता है। चंद्रमा द्वारा नियंत्रित होता है और इसके द्वारा चिन्हित किया जाता है। खासना अनंत नारी वाले वर और वधू का विवाह ठंड रहेगा। इस नारी वाले माता पिता से पैदा हुए बच्चों में भी यह दोष होगा और कम उम्र में स्वास्थ्य संबंधित समस्या हो सकती है। नारी दोष दूर करने के उपाय। नारी दोष को दूर करने के लिए पति पत्नी को साथ में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र जाप और दोष का निवारण किसी जानकार से ही कराना चाहिए। नारी दोष को दूर करने के लिए अपने वजन के बराबर का अनाज दान करने से भी लाभ होता है। इस उपाय से नारी दोष को दूर कर सकते हैं। इसके प्रभाव को कम करने के लिए अनाज के साथ स्वर्ण, भोजन, गाय और कपड़ों का दान करना भी अच्छा होता है। धन्यवाद दोस्तों।